मोहन और सोहन दो दोस्त थे। दोनों का कपड़े धोने का काम था। मोहन के पास भी दो गधे थे और सोहन के पास भी दो गधे थे। दोनों उन गधों पे लाद कर कपड़े ले जाते और तालाब से धोकर गांव में लोगों को दे आते, जिसके बदले में उन लोगों को पैसे मिल जाते और उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। मोहन के पास जो दो गधे थे, उनमें एक गधा बहुत ही ज्यादा खाता था। वो गधा बहुत सारा अनाज खा जाता था। उसके बाद ही वो काम पे जाता था। जो गधा पेटू था, उसकी पीठ पर एक लाल रंग का धब्बा था, जिससे मोहन पहचान जाता था कि ये ही पेटू गधा है। मगर उसका दूसरा गधा कम खाता था और आराम से रहता था। वहीं मोहन के दोस्त सोहन के पास भी दो गधे थे, जो न ज्यादा खाते थे न कम खाते थे। यानी कुल मिलाकर मोहन अपने पेटू गधे से परेशान था और सोहन अपने गधों के साथ खुश था। अरे यार, मैं क्या करूं? इस गधे के बच्चे ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। यार, इतना ज्यादा खाता है, इतनी खुराक में तो मैं 4-5 गधों को पाल लूं और अपने कारोबार को बहुत बड़ा कर लूं। इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं यार? आप कोई उपाय क्यों नहीं सोचते? आप इसको किसी के हाथों बेच क्यों नहीं देते? अरे किसको बेचूं? इस नालायक के बारे में पूरा गांव जानता है कि ये बहुत ज्यादा खाता है। इसे कोई खरीदेगा ही नहीं। उल्टे मैंने अगर इसे किसी के हाथों बेच दिया तो वो जिंदगी भर मुझे धोखेबाज ही समझेगा। आप इसे अपने दोस्त सोहन को दे दीजिए। सोहन अपने दो गधों के साथ इसे भी रख लेगा। और तो और, आपको शायद पता नहीं है, सोहन भैया को हमारे इस पेटू गधे के बारे में बिल्कुल नहीं पता। वो तो उस दिन घर आए थे तो हमारे गधों की बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे भाभी, मैंने कल देखा था मोहन भैया इन दोनों गधों पर सामान लाद कर ले जा रहे थे। तुम्हारे गधे तो बहुत मेहनती हैं। अच्छा, तो ये है आप लोगों की तरक्की का राज। अरे हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे दोनों ही गधे बड़े अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो सरला। मैं कल ही जाकर सोहन से बात करता हूं और अपने नालायक गधे को उसके हवाले करता हूं। अरे राम राम भाई सोहन। अरे राम राम भाई, राम राम। कैसे हो मोहन भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं सोहन, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसे आना हुआ? अरे सोहन, मेरे पास आजकल काम थोड़ा कम हो गया है, इसलिए मैं चाहता था कि मेरे एक गधे को तुम ले लो। मैं पैसों में थोड़ा कम ज़्यादा करके तुम्हें दे दूंगा। हालांकि मैं सोच रहा था कि अपने गधे को किसी और को बेच दूं, मगर तुम्हारी भाभी सरला ने मुझे बताया कि दूसरे को देने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने ही किसी दोस्त को दे दो। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। हाँ ठीक है मोहन भैया, मैं तुम्हारा गधा खरीद लूंगा। लेकिन ये वो गधा तो नहीं है जो बहुत ज्यादा खाता है? मैंने उस गधे के बारे में सुना है किसी से, जो तुम्हारे पास गधा है वो बहुत ज्यादा खाता है। अरे नहीं मोहन, कैसी बात करते हो तुम? मैं तो तुम्हें अपना भाई मानता हूं। भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा धोखा करूंगा? छी,
तुम कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, ये लो अपने 10,000 रुपए और छोड़ जाओ अपना गधा मेरे पास। वो गधा मोहन सोहन को दे आता है। अगले दिन जब सोहन उस पर सामान लाद कर जाने का प्रयास करता है तो ये क्या, वो गधा तो आगे ही नहीं बढ़ रहा था। हे, बढ़ आगे, बढ़ बढ़ बढ़। अरे ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा। बढ़, ओ बढ़ जाओ, बढ़ बढ़। अरे बढ़ बढ़, आगे बढ़, बढ़। अरे ये तो पूरा जाम हो गया, इसके पैर पूरे जाम हो गए, बढ़ नहीं रहा। बढ़ बढ़। ये क्या, गधे ने ऐसी जोर की लात मारी कि सोहन दूर जाके गिरा। फिर उठकर संभलते हुए सोहन ने अपने आप से बोला, मुझे तो मोहन ने ठग दिया। अच्छा, दोस्त के साथ धोखा। कोई बात नहीं, मुझे ना काम करवाना आता है। फिर सोहन घर के अंदर जाकर एक टेढ़ी लकड़ी लाता है और उस लकड़ी में रोटियों का एक बंडल बांध देता है और उस लकड़ी को गधे की पीठ पर इस तरीके से बांधता है कि रोटी का बंडल गधे के मुंह से 4 फीट की दूरी पर आगे लटक जाए और गधा जैसे जैसे आगे बढ़े वो रोटी का बंडल अपने आप आगे बढ़ता जाए। बस फिर क्या था, गधा रोटी खाने के लिए आगे बढ़ता और बढ़ता ही चला जाता। मगर वो रोटी गधे राम को मिलती कैसे? वो सोहन ने अपनी चालाकी से उसकी पीठ पे जो बांध रखी थी। बस फिर क्या था, हो गया सिलसिला शुरू और हर रोज सोहन ऐसे उस पेटू गधे की पीठ पर उस लकड़ी को बांध देता और कोई खाने की चीज उस लकड़ी पे लटका देता। इस तरह से गधा एक जगह से दूसरी जगह पेट के लालच में पड़कर जाता आता और सोहन उसको खाने के लिए भी समय पर दे देता था। पर अब वो पेटू गधा कम खाकर भी बहुत सारा काम कर देता था। ये था सोहन की सूझबूझ का कमाल। भाई वाह, जो नालायक था उससे भी अपने दिमाग से काम किस तरह निकाला जाए ये तो कोई सोहन से सीखे। अब मोहन सोहन से जलता था कि वो जो नहीं कर सका वो सोहन कर गया। इसीलिए तो कहते हैं कि भैंस बड़ी नहीं होती है, बड़ी अकल होती है। एक गधा था जिसका नाम था माइकल। वो माइकल गधा बहुत ही शरारती था। उस गधे को दूसरों को तंग करने में बहुत मजा आता था। वो जहां भी जाता, जो कुछ भी करता, उससे सारे जानवर परेशान रहते थे। माइकल गधे की शैतानी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो बाकी जानवरों को सोने भी नहीं देता था। वो अक्सर रात में उठकर जोर जोर की आवाजें लगाने लगता था, जिससे बाकी के जानवरों का सोना मुश्किल हो गया था। एक दिन टीना बकरी ने माइकल गधे से कहा, अरे माइकल भाई, तुम रात को बिना मतलब जोर से आवाज क्यों लगाते हो? हमारी नींद खराब हो जाती है। एक तो दिन भर की थकान के बाद मुश्किल से नींद आती है और तुम शोर करके हमें जगा देते हो। मेरी मर्जी, मैं चाहे जितनी जोर की मर्जी बोलूं, गाऊं या शोर मचाऊं, तुमको उससे क्या करना? लेकिन माइकल,
दूसरों को तंग करना गलत बात है। तुम हमें बिना वजह परेशान क्यों करते हो? मेरे अलावा यहाँ के बाकी सभी जानवर भी तुमसे बहुत परेशान हैं। ये अलग बात है कि कोई तुम्हें बोलता नहीं। बोलेगा कैसे? अगर किसी ने बोला तो मैं अपने पैरों से मारकर उसके दांत तोड़ दूंगा। लेकिन माइकल, ये गलत बात है। तुम हमें बिना मतलब तंग मत किया करो। अरे बकरी, तुम जाओ, मुझे मत बताओ। मुझे क्या करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। इस तरह से जंगल के सारे जानवर उससे परेशान हो गए थे। सभी सोच रहे थे कि क्यों ना राजा के पास इसकी शिकायत करी जाए। एक दिन ऐसे ही माइकल गधा तेजी से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते एक धोबी के पास से गुजरते हुए उसका बैलेंस बिगड़ गया और धोबी ने एक टब में लाल रंग घोल रखा था। वो रंग कपड़ों को रंगने के लिए उस धोबी ने घोल रखा था। माइकल गधे का दौड़ते दौड़ते जब बैलेंस बिगड़ा तो माइकल उसी टब में जा गिरा। किसी तरह अपने आप को संभालने के बाद जब वह टब से बाहर आया और वापस जब जंगल की तरफ आने लगा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बाकी जानवर उसको देखकर दूर से भागने लगे थे। माइकल गधे को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि दूसरे जानवर उसको देखकर डर क्यों रहे हैं। माइकल गधे को हैरानी तो तब हुई जब शेर उसके सामने आया और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! अरे बाप रे, ये कौन सा जानवर आ गया जंगल में? भागो भागो भागो! शेर के साथ बाकी जानवर भी जंगल से भागने लगे। अब माइकल गधा जिधर भी जाता उधर ही चीख पुकार मच जाती। एक दिन माइकल गधे को प्यास लगी और वह नदी के किनारे पानी पी रहा था। पानी पीते हुए उसे पानी में अपनी परछाई दिखी तो वो हैरान रह गया। उसका रंग सफेद न होकर के लाल हो गया था। अब सारी बात माइकल गधे को समझ में आ गई। माइकल गधे ने सोच लिया और समझ लिया कि दरअसल उसके बदले हुए रंग की वजह से सभी जानवरों में खौफ है और इसीलिए सभी जानवर डर के मारे उससे दूर भाग रहे हैं। अब वहां से लौट के आके माइकल गधे ने जानवरों को आवाज लगानी शुरू की। जो भी जानवर इस जंगल में है मेरे पास आ जाएं। मैं यहाँ का राजा हूँ, नया राजा, और वो राजा जो अब तुम सब पर राज करेगा। जो भी मेरी आवाज सुनकर मेरे पास नहीं आएगा उसकी खैर नहीं है। माइकल गधे की आवाज सुनकर सभी जानवर पास में आ गए। सभी डरे सहमे हुए थे और माइकल गधे के सामने बैठे हुए थे। उन सभी को समझाते हुए माइकल गधे ने कहा, आज से मैं इस जंगल का राजा हूं। मैं यहाँ जो कहूंगा वही होगा। तुम सबको मेरी बात माननी होगी। तुम सब में से जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसको बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। सारे जानवर माइकल गधे की बात मान गए। क्योंकि माइकल गधे का रंग लाल था इसलिए सभी जानवर डरे हुए थे कि ये कहीं और से आया हुआ जानवर है और ये बहुत खतरनाक है। हालांकि टॉमी कुत्ते को उस लाल रंग के नए जानवर पर शक हो रहा था। टॉमी कुत्ते ने अपने एक दोस्त से कहा, अरे यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये दिखने में तो बिल्कुल गधे जैसा है, फिर ये राजा कैसे हो सकता है? अरे नहीं यार, ये जरूर कोई बहुत खूंखार जानवर है। ये हम सबकी जान ले सकता है। तुम चुप रहो और चुपचाप इसको राजा मानकर इसकी बात को मानो।
इसके बाद तो माइकल गधे की जैसे चांदी हो गई। सभी जानवर उसकी देखरेख करते, उसकी हर बात को मानते, यहां तक कि जंगल का राजा शेर भी माइकल के लिए खाने पीने का जुगाड़ करता था। राजा, आज आप खाने में क्या पसंद करोगे? मैं हरी हरी और मुलायम घास खाना पसंद करूंगा। तुम जाओ और जाके ले आओ। इस तरह से माइकल गधे के दिन बड़े अच्छे बीतने लगे। एक दिन की बात है, माइकल गधा सभी जानवरों के साथ बैठा हुआ था। वो एक ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था, बाकी सभी जानवर नीचे बैठे हुए थे। तभी माइकल गधे ने कहा, आज हम सब अंताक्षरी खेलेंगे। तुम सब बारी बारी से एक एक गाना सुनाओ। सभी जानवर उसकी बात मान गए और बारी बारी से गाना सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले टीना बकरी ने गाया। मे 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 मे। सभी जानवरों ने जोर से ताली बजाई। अब बारी टॉमी की थी। हो 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 वो हो हो हो। सभी जानवरों ने फिर से ताली बजाई। अब शेर ने माइकल गधे से कहा, आप हमारे राजा हैं, आप हमें एक गाना सुनाएं। हम सबको मन है कि हम अपने राजा से एक गाना सुने। हमने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं। बाकी सभी जानवरों ने भी हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि सबने एक साथ बोला था। इसलिए माइकल गधा भूल गया कि वो जैसे ही गाएगा वो पकड़ में आ जाएगा, कि वो कोई राजा नहीं, वो कोई दूर का जानवर नहीं, बल्कि वो तो गधा है, माइकल गधा। वो अपनी तारीफ सुनकर सब कुछ भूल गया और उसने गाना शुरू किया। तभी सभी जानवरों ने उसे पहचान लिया और बोले, ये तो माइकल गधा है। अरे अरे अरे, ये तो माइकल गधा है। हाँ हाँ, ये तो माइकल गधा है, इसने हमें बेवकूफ बनाया। अरे ये तो वही माइकल है, इसने अपना रंग बदल लिया था। इसके बाद से सभी जानवरों ने मिलकर माइकल गधे की खूब पिटाई की और माइकल गधा रो रो के सबसे माफी मांग रहा था। उसको बहुत पीटने के बाद फिर से सभी जानवर अपने अपने घरों में अच्छे से रहने लगे। अब माइकल गधे से कोई नहीं डरता था और माइकल गधे को भी अपनी गलती की सजा मिल गई। एक गांव के किनारे पर एक चबूतरा था। चबूतरा बहुत बड़ा था। चबूतरे के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ था। वो पेड़ बहुत दूर में फैला हुआ था। देखने में ऐसा लगता था जैसे चबूतरे पर बरगद के पेड़ की छतरी हो। अक्सर उस सड़क से गुजरते हुए राहगीर उस चबूतरे पे बैठकर अपनी थकान मिटा लेते थे तथा थोड़ी देर बैठने के बाद आगे के लिए निकल जाते थे। उसी पेड़ पर बहुत सारे पक्षी भी रहते थे, मगर हंस और कौवा दिन रात उसी पेड़ पर रहते थे। हालांकि हंस और कौवा दोनों दोस्त थे, मगर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। हंस जितना ज़्यादा शांत था और शरीफ था, कौवा
उतना ही ज्यादा चंचल और चालाक था। कौवे की एक बहुत बुरी आदत थी कि अक्सर वो मुसाफिरों के शरीर पर शौच कर देता था। ऐसा करके वह उड़ जाता था। शौच शरीर पर गिरने से मुसाफिर कौवे की तरफ पत्थर फेंकते थे, मगर इससे पहले कि वो पत्थर फेंके कौवा उड़कर बहुत दूर चला जाता था। ऐसा करने में कौवे को बहुत मजा आता था। ये सब देखकर हंस बहुत दुखी हो जाता था। एक दिन हंस ने समझाते हुए कौवे को बोला, अरे भाई, ऐसे किसी को तंग करना बहुत बुरी बात है। इस तरह से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। और मान लो, जैसे लोग तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, किसी दिन वो पत्थर लग गया तो तुम्हारे तो पाँव टूट जाएंगे, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम क्या चिंता करते हो? मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी उड़ान बहुत तेज है। इससे पहले कि कोई मुझ पर पत्थर फेंके, मैं उड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। मुझ पर किसी का निशाना लग ही नहीं सकता। मगर भाई, इस तरह से किसी के ऊपर शौच करना ये तो बहुत गंदी बात है ना। तुम्हें पता है, लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे होते हैं, किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं और तुम्हारी वजह से उनका कपड़ा खराब हो जाता है। तुम्हें पता है वो कितने परेशान हो रहे होते होंगे। अरे छोड़ो, इतना सोचोगे तो जिंदगी कैसे जियोगे? मुझे मेरा काम करने दो और अपना ज्ञान अपने पास रखो। लेकिन भाई, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझकर समझा रहा हूँ। तुम ये सब छोड़ दो। अच्छा, तो मैं क्या तुम्हारी बात मान जाऊंगा? कौवे ने हंस की बात मानने को तो बोल दिया, मगर कौवे में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। वो हमेशा की तरह मुसाफिरों के शरीर पर शौच करता रहा। लोग आकर उसको पत्थर मारते, कौवा दूर डाली पे जा बैठता। यही थी हर रोज की दिनचर्या। एक दिन एक मुसाफिर आया और पेड़ के नीचे चबूतरे पर लेट गया। धूप खिली हुई थी। सूरज पश्चिम की दिशा से बहुत तेज खिल रहा था। धूप की तेज किरण मुसाफिर के मुंह पर पड़ रही थी। हालांकि मुसाफिर गहरी नींद में था, मगर यह हंस ने देखा और उसने अपने पंख फैला दिए और मुसाफिर के मुंह पर छाया कर दी। इतने में कहीं से वो शरारती कौवा आ पहुंचा। उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने मुसाफिर के चेहरे पर शौच कर दिया। मुसाफिर गुस्से से लाल हो गया। उसने ऊपर देखा। उसने देखा हंस पंख फैलाए डाली पर बैठा था। कौवा मुसाफिर को देखकर भाग गया। मुसाफिर ने सोचा कि इस हंस ने मेरे चेहरे पर शौच किया है। उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने पत्थर उठाकर हंस पे दे मारा। वो पत्थर सीधा हंस की छाती पे जा लगा, जिससे देखते ही देखते हंस की मौत हो गई। हालांकि हंस की कोई गलती नहीं थी। उल्टे हंस ने मुसाफिर के चेहरे पर अपने पंख फैलाकर छाया की थी। दोस्त कौवे की गलती की सजा हंस को भुगतनी पड़ी। इसलिए कहते हैं बच्चों, हमेशा दोस्त का चुनाव सोच समझकर करें। कभी भी किसी दुष्ट से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरे और दुष्ट मित्र अक्सर मुसीबतों का कारण बन जाते हैं।